ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। बहुत अच्छा लगेगा। और इस कानून से पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी। सुनते जाइए। इस कानून से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ेगी। सुनते जाइए। जमहूरियत और आइन से लोगों का एतमाद उठेगा। सुनते जाइए। और जिस मुआशरे में जमहूरियत और आइन से आम आदमी का एतमाद उठ जाता है तो आप उस मुआशरे को खाना जंगी की तरफ धकेल देते हैं। ये तो होगा। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। वापस लेना होगा। क्यों? या फिर आपके खिलाफ खुली जंग होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक दिन सुबह सुबह आप उठे और आपको अच्छा सा प्यारा सा सनराइज नजर आए, आपका मन करे कि क्यों ना इस खूबसूरत सूर्योदय की एक फोटो लेके अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे कहीं में अपलोड कर दूं और तुरंत आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाए कि कोई भी फेसबुक पे अपलोड करने से पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज कर पाएंगे। अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल किया किसी भी प्रकार से तो आपको 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की या 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो क्या आप उस खूबसूरत सूर्यास्त की फोटो अपलोड करोगे? नहीं ना। अब ये कानून पाकिस्तान में लागू होने वाला है। पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट से पास भी हो चुका है बिना बहस के। इनडायरेक्टली बोले तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने बूट का साइज बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। यानी कि जब चाहे, जब किसी भी रिपोर्टर को, यूट्यूबर को, जिस भी बंदे को चाहे उसी दिन पाकिस्तान की आर्मी इस कानून के तहत उठा सकती है। चाहे उसने कुछ गलती करी हो या ना करी हो, वो बात की बात में होगा। आर्मी अपना काम कर लेगी। अब मैं सोच रहा हूँ जो सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं, खास तौर से जो रिपोर्टिंग लाइन में, न्यूज की लाइन में, उनको ज्यादा दिक्कत आएगी। हालांकि जो डेली ब्लॉगिंग वगैरह बनाते हैं, सेल्फी वगैरह डालते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उनका तो रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा और उनको परमिशन मिल भी जाएगी। लेकिन जो ये यूट्यूबर है, खास तौर से पाकिस्तानी यूट्यूबर जो इंडिया के कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं, इनका क्या होगा? खैर टॉपिक पे आते हैं। और हामिद मीर ने इस बिल के ऊपर क्रांतिकारी बनने का ऐलान कर दिया है। उसने जंग का ऐलान कर दिया, ये समझ लीजिए आप। तो बिना देर किए पहले तो हामिद मीर से समझते हैं ये मसला क्या है। ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मरने मारने के लिए क्यों तैयार हो गए। तो यकीनन आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये अर्ज करना है कि ये जो कानून आया है, पीका तरमीमी बिल 2025, अगर आपने यकीनन ये कानून पढ़ा होगा, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये बगैर बहस के मंजूर हो गया, तो पार्लियामेंट में तो बहस नहीं हुई, तो आपको पता चलेगा कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मैं सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ये जिस किसी के पास भी अपना एक मोबाइल फोन है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, सिर्फ सहाफी नहीं, आम पाकिस्तानी भी। तो ये जो नया कानून है, इस कानून के तहत इन्होंने एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। तो आपके पास, अगर आप ट्विटर पे हैं या आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उस अथॉरिटी के पास जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहले जो कानून था उसके तहत कंप्लेन यानी कि शिकायत कुनिंदा सिर्फ वो बन सकता था जो डायरेक्टली अफेक्टेड है। नए कानून के तहत कोई भी कंप्लेनेंट बन सकता है। कोई भी का मतलब आप समझते हैं कि वो कोई भी जो है वो कौन होगा? वही होंगे जो सहाफियों के घरों में घुस के उनको उठा के ले जाते हैं, सियासी कारकुनों को लापता करते हैं। तो ये हैं वो कोई भी। सबसे ज्यादा जो इसमें तशवीशनाक बात है कि मार्शल लॉ में फौजी अदालतें बनती हैं। इस कानून के तहत ये खुसूसी अदालतें बनाएंगे जिनको इन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया। उन ट्रिब्यूनल्स में जिन जजों को अपॉइंट किया जाए वो जजेस सुपीरियर जुडिशरी के साथ कंसल्टेशन के बगैर अपॉइंट होंगे। यानी कि जो आइन का आर्टिकल 175 है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार आपको बताता है, उसकी वायलेशन होगी। और वो ऐसे जज होंगे कि हुकूमत अगर उनसे गैर मुतमिन है, फेडरल गवर्नमेंट, तो किसी भी वक्त उस जज को उसकी नौकरी से फारिग किया जा सकता है। क्योंकि वो 175 के तहत अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो जिस तरह जजेस को रिमूव करने का एक आईनी तरीकाकार है, वो उस तरह से रिमूव नहीं होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और अगर किसी जज साहब ने हुकूमत की मर्जी का फैसला नहीं दिया तो हुकूमत उसको फर्क कर देगी।
तो ये कानून जो है ये सिर्फ आम पाकिस्तानियों और सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस कानून के जरिए एक पैरेलल जुडिशरी कायम कर दी गई है, स्पेशल कोर्ट्स जिनको उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। तो अब इस कानून को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया है, एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन लगता यह है कि अदालत से शायद हमें इंसाफ ना मिले। तो अगर अदालत से इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद बहुत कम है, तो इसलिए फिर हम जो है वो पब्लिक फोरम्स पे जाके इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, क्योंकि ये जो कानून है ये न सिर्फ ये कि आईन पाकिस्तान के बहुत से जो आर्टिकल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये पार्लियामेंट की भी तौहीन है, क्योंकि पार्लियामेंट में बगैर बहस के इसको मंजूर किया गया। ये जुडिशरी की भी तौहीन है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के जरिए जो रियासत है उसके कुछ इदारों को ये राइट मिल गया है कि वो किसी भी सहाफ़ी को, इरशाद आरिफ साहब को या ये नईम मुस्तफ़ा साहब हैं जो यहाँ पे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो तो इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकता जितना नईम मुस्तफ़ा ने करवा दिया। तो ये नईम मुस्तफ़ा साहब जो हैं ये इनको भी इस कानून के तहत सजा दी जा सकती है। अच्छा, सजा जो है वो बहुत ज्यादा है, 3 साल भी है, 10 साल भी है, 20 लाख भी जुर्माना है और इससे ज्यादा भी है। तो ये एक तरह से इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। इससे क्या होगा कि ये जरा आखिर में मैं एक बहुत काबिल गौर बात करने लगा हूं कि जब पार्लियामेंट की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी इस मुल्क में, जब जुडिशरी भी कंप्रोमाइज हो गई, ठीक है जी, और जमहूरियत और आइन से भी एतबार उठ गया क्योंकि गैर आइनी कानून है, तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि वो लोग जो आइन को नहीं मानते, जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, जिनको आप कहते हैं जी इंतहा पसंद या मिलिटेंट, तो इस कानून ने उनके हाथ मजबूत किए और इस कानून से पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी, इस कानून से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ेगी, जमहूरियत और आइन से लोगों का एतमाद उठेगा और जिस मुआशरे में जमहूरियत और आइन से आम आदमी का एतमाद उठ जाता है तो आप उस मुआशरे को खाना जंगी की तरफ धकेल देते हैं। तो ये कानून जो है ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। बज़ाहिर आप कहते हैं कि हमने तो फेक न्यूज़ के खिलाफ एक कानून बनाया, ये आपने फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून नहीं बनाया, ये आपने पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों और अपोजिशन के खिलाफ कानून बनाया है। आपका टारगेट अपोजिशन की एक पार्टी या 2-3 पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन इस चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट बना लिया। तो इसलिए ये कानून और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये साथ साथ नहीं चल सकते। या तो आपको ये कानून वापस लेना होगा या फिर आपके खिलाफ खुली जंग होगी। तो भैया हामिद मीर ने अपने सर पर कफन बांध लिया, अब ये बन चुका है क्रांतिकारी। एक बार पहले भी इस बंदे ने क्रांतिकारी बनने की कोशिश की थी, करीब 8-10 साल पहले। तब ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ इसका कि 8-10 साल तक बिल्कुल शांत रहा। अब अचानक से इसके अंदर क्रांतिकारी का जज्बा उबाल मारने लगा है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही आदमी का सिक्का चलता है, एक ही के बूट के नीचे रहना पड़ता है। जो भी बूट से ऊपर भी झांकने की कोशिश करता है ना, तो बूट उसको मसल देता है। और ये बात हामिद मीर अच्छी तरीके से जानता है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हामिद मीर की फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती है, करीब 8-10 साल से पाकिस्तान के बाहर रहती है। हामिद मीर अपनी जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से पाकिस्तान में रहता है, पूरी फैमिली वहाँ है। क्योंकि इसकी फैमिली को थ्रेट है, इसको थ्रेट है। किससे थ्रेट है वो सब जानते हैं। इतने साल तक नौकरी बचाई इसने अपनी, किस लिए? चुप रह के। लेकिन अब फिर इसके अंदर का क्रांतिकारी जाग रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इसका क्रांतिकारी ज़्यादा समय के लिए जागा रहेगा। अब वो आगे ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो भविष्य में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो कानून पाकिस्तान की सरकार लाई है, अगर ये कानून पास हो जाता है और बन जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानियों तुम्हारा क्या बनेगा मैं तो ये सोच कह रहा हूँ। ये इतनी सारी फेक न्यूज़ चलाते हैं, इतना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनका क्या होगा? किसी को एक सेल्फी भी लेनी होगी तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
क्या मुल्क है यार। समझ के बाहर है, बिल्कुल समझ के बाहर। आप खुद सोचिए, आपको एक सेल्फी लेनी है और उसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे अपलोड करनी है, या अपने बच्चे का, फैमिली में, या खुद का बर्थडे है वो पोस्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आप पोस्ट कर सकोगे परमिशन मिलने के बाद। ये है इस्लामी जमहूरी मुल्क, जिसको बनाया जिन्ना ने और नेहरू ने, गांधी ने भी। ऐसा मुल्क बना गए, सरदर्द हमें दे गए। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।